नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल RKY कोचिंग सेंटर पे। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं इलेक्ट्रिकल का कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल में कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको जो है मैं बेसिक कुछ बताऊँगा, उससे आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रिकल मोटर की बात कर लें। जैसे आपका के पास कोई मोटर है, अब बोलेगा कि ये 1 एम्पियर करंट ले रही है, ठीक है। तो ये कितने वाट की है, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्लियर करना होगा कि ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगी, ये पता करना होगा। उसके बाद ही हम ये जो है वाट निकाल सकते हैं। तो वाट निकालने के लिए हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है P = VI, ठीक है। अब ये P = VI की बात जब भी हम करेंगे तो ये करेंगे सिर्फ DC के लिए। DC मोटर का अगर पूछेगा तब जाके हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूला का यूज हम AC सर्किट में नहीं करते हैं, ठीक है। AC सर्किट में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं तो मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। AC सर्किट के लिए सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस आता है। AC सर्किट में क्या हो जाता है कि आपका जो है पावर फैक्टर ऐड हो जाता है। तो पावर फैक्टर जब ऐड होता है तो उसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें पावर में, ठीक है, तब जाके हमें कुल पावर मिलती है। तो यहाँ पे हम cos फाई जिसे कहते हैं पावर फैक्टर, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पावर फैक्टर हम ऐड कर देते हैं। तो फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है P = VI × PF, पावर फैक्टर। अब ये भी किसका फॉर्मूला है, ये है सिर्फ सिंगल फेस का, ठीक है। ये किसका है, सिंगल फेस का फॉर्मूला है। याद रखिएगा, सारा पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो ये सिंगल फेस का फॉर्मूला आ जाता है। और अगर 3 फेस की बात करें तो 3 फेस में क्या होता है, P = VI × PF और इनटू हो जाता है √3, या फिर इसको लिख सकते हैं कि 1.732, ऐसे ये इसी का वैल्यू होता है, या इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो अभी इसको हटाइए, आप √3 याद रखिए। तो जब भी हम 3 फेस की बात करेंगे तो √3 V × I × PF, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा 3 फेस पावर के लिए। ये 3 फॉर्मूले जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब हमसे पूछा गया था कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंगल फेस की। सिंगल फेस की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे हमें दे दिया गया है क्या, I 1 एम्पियर। एम्पियर जो होता है वो किसका यूनिट है, करंट का यूनिट है। तो I को हम करंट को हम I से डिनोटेड करते हैं, और उसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए क्या, V चाहिए। सिंगल फेस है तो V चाहिए, और उसके बाद पावर फैक्टर चाहिए। तो V अपने पास सिंगल फेस में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। और पावर फैक्टर या तो दिया रहता है, मोटर पे डिनोटेड रहता है पावर फैक्टर कितने पे ऑपरेट होगा, ठीक है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम एवरेज लेके चलते हैं, 80 to 95 तक चलता है, तो 0.8, ठीक है। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमको P निकालना है, तो V × I × PF। तो यहाँ से V आपके पास दिया हुआ है 220 वोल्ट, और करंट 1 एम्पियर, और 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 176 वाट, ठीक है।
इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हमारा पावर कितना आ गया, ये 176 वाट आ गया। 1 एम्पियर में अगर सिंगल फेस में पूछेगा तो 176 वाट होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। For more updates, subscribe to our channel and click the bell icon.